जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों को आज बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आज 26 जनवरी अर्थात भारत का गणतंत्र दिवस है। क्या है भारत का गणतंत्र दिवस अर्थात दोस्तों रिपब्लिक डे। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि गणतंत्र दिवस आज दिन मनाया जाता है 26 जनवरी। तो क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को ही। और दोस्तों हम लोग यह भी जानेंगे कि खास तौर पर कहा जाता है कि आज के दिन 26 जनवरी 1950 को आज के दिन हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। इसी वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग यह भी जानने की आज कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान को क्यों लागू किया गया था। तो दोस्तों हम लोगों को आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग को बात करना है। तो दोस्तों हम लोग ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट का टाइम लेंगे। और दोस्तों हम लोग इतना अच्छा से हम लोग को समझ लेना कि अगर कोई भी बच्चा हो या बूढ़े हो, कोई भी व्यक्ति हम लोगों को कहीं भी अगर दिया जाए कि हम आज के दिन में ही क्यों आज का दिन में झंडा को फहराते हैं और संविधान को क्यों इसी दिन में लागू किया गया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं अपने से इस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अपने साथ साथ इस वीडियो को देखना सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों अगर जिस देश में जो लोग रहते हैं वे अपने संविधान के बारे में नहीं जानेंगे कि हमारे संविधान को इसी दिन में क्यों लागू किया गया था, दोस्तों वह उनका जीवन है सो अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अनर्थ करने के बाद ये नहीं कि दोस्तों उनका जीवन अनर्थ मतलब तहस नहस हो जाएगा। मेरे कहने का था दोस्तों जीवन जीने का कोई रहस्यमय नहीं हो जाता। क्योंकि दोस्तों जिस देश में जिस घर में हम रहते हैं दोस्तों उस घर का जरा सा अगर कुछ नहीं जानेंगे कि हमारे इस घर का निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों मुझे अपने आप में मुझे लगता है दोस्तों उस व्यक्ति को जीना ही नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप लोगों से मेरे तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोग जहां तक हो सके जितना हो सके इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों तक, भाई एवं बहनों तक, माता पिता तक सारे के पास वीडियो फैलाएं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के साथ साथ इन सारी चीज का जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज का दिन हमारा है तो बहुत ही खुशी का त्यौहार है। आज का त्यौहार है दोस्तों हमारा यह है कि राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों कहा जाता है 26 जनवरी 2022 है। ठीक है, 26 जनवरी 2022 है। तो इस 2022 को दोस्तों आज हमारे देश में 73वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज जानते हैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा दोस्तों 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ये उस दिन का डेट है जिसे हमारा भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और आज का डेट है दोस्तों 26 जनवरी 2022। यहाँ पे दोस्तों हमारा भारत देश का प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय देश का प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। और दोस्तों यहाँ पे आज जो 26 जनवरी 2022 है, यहाँ पे दोस्तों हमारा देश में आज 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया और मनाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे इस त्योहार को 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग चलिए जानते हैं। सबसे मेन फोकस ये है दोस्तों कि सबसे पहले बात ये है, हल्का सा हम लोग धीरे धीरे एक पॉइंट करके बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग यह जान लेते हैं कि 26 जनवरी को हमारे भारत देश के पूर्व हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों सबसे पहले झंडा फहराते हैं। ठीक है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वे है तो इस दिन में सबसे पहले झंडा फहराते हैं। वो भी कहाँ, तो दोस्तों दिल्ली के लाल किला में। ठीक है, दिल्ली के लाल किला में जो हमारे दिल्ली में है लाल किला, वहां पे जाकर के झंडा फहराते हैं आज के 26 जनवरी के दिन में राष्ट्रपति। और दोस्तों एक और होता है झंडा फहराने का दिन 15 अगस्त। उस 15 अगस्त को दोस्तों प्रधानमंत्री ऐसो फहराते हैं। जैसे कि दोस्तों पिछले जो 15 अगस्त 2021 में था, उसमें दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसो झंडा फहराए थे। और आज की दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने फहराया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी को अब झंडा क्यों फहराया जाता है। तो दोस्तों आज कीजिए उस हिस्ट्री को जिस समय दोस्तों हमारे देश पर अंग्रेज का शासन चल रहा था।
हमारे देश पर किसका तो अंग्रेज का शासन चल रहा था, हमारा देश था, लेकिन हुकूमत हम लोगों का नहीं चल रहा था, हुकूमत किसी और का चल रहा था दोस्तों। उस समय की ये बात है, कब का तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 का ये, ठीक, कि 26 जनवरी 1930 में, अब यहाँ पे कहा जाता है कि 26 जनवरी 1930 में प्रथम, ठीक है, प्रथम बार हमारे देश के देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था और ऐसे इसी दिन प्रथम बार से झंडा फहराया गया था हमारे देश का। और कहाँ पे फहराया गया था तो दोस्तों यह इस दिन में झंडा फहराया गया था रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह झंडा फहराया गया था। इसका कारण था दोस्तों, इन्होंने जब 1929 ईस्वी में, जब 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, जो आईएनसी की स्थापना किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उसकी स्थापना उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें 1929 में उसकी अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। लाहौर में 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने कहा था कि हमारा देश अब है जल्द ही हम लोग, जहां तक कि अगर हम लोग को किसी प्रकार से किसी कानून बनाने का, अपने हम लोगों को अपना अगर कानून बनाने की अनुमति, स्वतंत्रता अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग है सो अपने देश को आजाद घोषित कर देंगे। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी 1930 को आजाद घोषित कर दिया गया था, हमारे देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था 26 जनवरी 1930 को। और घोषित करने के पश्चात दोस्तों रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। और दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन में बहुत ही अपना जज्बा के साथ दोस्तों उन्होंने 26 इस दिन को झंडा फहराए हुए थे। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अभी यहाँ पे इस चीज को समझ गए कि 26 जनवरी को यहाँ पे प्रथम बार झंडा फहराया गया था, लेकिन सब पहला हम लोगों का मुद्दा कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ, जबकि है सो 26 नवंबर को, जबकि कब 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। कब तो 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो चुका था, उसके बावजूद भी 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं, मुद्दा था दोस्तों यही का, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया, अब ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ से जाने बाद फिर एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे लाऊंगा, ठीक। इस पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मैंने क्या कहा, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। ये ठीक है, 26 नवंबर 1949 का हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, जिसको बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इतना दिन इसको बनने में, हमारे भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए दोस्तों प्रारंभ किया गया था 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। कब तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान को बनाने की प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों प्रथम कहा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो दोस्तों उसका भी आंसर होता है यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। चूंकि दोस्तों उसी दिन, उसी बैठक जब से हुआ था, उसी बैठक के बाद से हमारे भारतीय संविधान को बनाने के प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से 26 जनवरी 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, अर्थात दोस्तों लगभग में कहा जाए, लगभग दोस्तों 3 वर्ष लग गया था, ठीक है, 3 वर्ष लग गया था, 12 दिन कम थे। तो इतना दिन लगने के पश्चात जब हमारा 26 नवंबर को भारत का संविधान बन चुका था, तब है सो कब 26 जनवरी को झंडा क्यों फहराया गया। तो दोस्तों कहने का अर्थ मेरा है, यहाँ पे जो 26 जनवरी 1930 जो मैंने आप लोगों को बताया, कारण यही था दोस्तों कि उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब झंडा फहराया था रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को, तब उन्होंने बोल दिया कि जब भी बनेगा हमारा देश में
कि हमारा भारतीय देश का जब भी संविधान बनेगा, कभी भी बने, लेकिन जब भी लागू होगा तो कब लागू होगा, तो इसी 26 जनवरी को लागू होगा। कब लागू होगा? 26 जनवरी को लागू होगा, क्योंकि हमारा 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिए थे कि हमारा भारतीय संविधान जब भी लागू होगा, कभी भी बने, उससे कोई इतराज नहीं, जब भी बनेगा, लेकिन जब भी लागू होगा उस समय इसी 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान लागू किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ तक समझ गए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, जबकि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को। तो दोस्तों हल्का सा मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि और भी अदर चीज में मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर चीज नहीं बता, क्वेश्चन यही सारा चीज यही है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बन के क्या हुआ था, तो तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि हमारा भारतीय संविधान कब बन के तैयार होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारे भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो दोस्तों आंसर होगा 26 नवंबर कितना 1949 ये डेट। ठीक है, जिस दिन संविधान तैयार हो गया था पूर्ण रूप से दोस्तों उसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे भारतीय संविधान के लिए अंतिम बैठक कब हुई थी, प्रारंभ कब हुआ था, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक दोस्तों अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ऐसा इनका अंतिम बैठक किया गया था। अब हम लोग जाने 26 नवंबर 1949 को तो समाप्त हो गया था, बन के तैयार हो गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को क्यों अंतिम बैठक किया गया था, तो दोस्तों किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए क्या होता है, सबसे पहले योजना बनानी पड़ती है। जिस प्रकार से संविधान बनाने के लिए यहाँ पे क्या ना 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर को 3 लगातार सभाएं हुई थी, बैठक हुई थी, उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया था, योजना बनाया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जब संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तब उसको लागू करना था। अब लागू करना था तो दोस्तों लमसम कितना हमारे देश की कहा जाए तो 200 साल से तो गुलाम था, तो उसके बाद हम लोग को क्या हमारा भारत देश क्या हुआ था, आजादी मिला था, बहुत ही आजादी मिली थी, और आजादी मिली तो बहुत ही खुशी का त्यौहार था। तो दोस्तों खुशी तो ऐसा ही छोटी सी चीज में तो जाने नहीं देते, बहुत ही अच्छी तरीका से उस त्यौहार को मनाने के लिए दोस्तों 24 जनवरी को, ठीक है 24 जनवरी 1950 को उन्होंने एक योजना बनाई कि किस प्रकार से हम लोगों को परसों, ठीक है परसों के दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को किस प्रकार से इसकी कौन से क्या क्या हम लोग करेंगे, जिसके माध्यम से ऐसा हमारे भारतीय संविधान पूरे विश्व में विख्यात रहेगा, और ऐसा विख्यात होने के साथ साथ हम लोग अच्छी तरीका से पूर्ण तरीका से इसको ऐसे लागू कर सकेंगे। तो उन सारी योजनाओं का यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को बैठक करके योजना बनाए थे, और ऐसा उन्होंने 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। तो ये था दोस्तों सारे मोमेंट इन सारी चीजों का। अब हल्की से हम लोग दोस्तों आउटसाइड जानते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग जानना चाह लेते हैं कि 26 नवंबर को यहाँ पर हो गया इधर 26 नवंबर 26 जनवरी, इधर अंतिम बैठक 24 जनवरी, और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान बनने में लग गया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब यहाँ इतना तो हो गया। अब प्रथम बार कब फहराया गया था, 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार से झंडा फहराया गया था रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन घोषित कर दिए थे कि जब भी हमारा संविधान लागू होगा तब तो 26 जनवरी के दिन होगा, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो दोस्तों हल्का सा हम लोग एक टॉपिक और बच गया है गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र, ये गणतंत्र दोस्तों का अर्थ क्या होता है, जैसे कहा जाता है आज लोग ये अगर कोई पूछ दे तो हम लोग आप तो फिर पूछे या ना पूछे, लेकिन हम लोग मनाते क्या है, आज के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस अर्थात और इंग्लिश में कहा जाता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक डे कहा जाता है आज के दिन को, और यहाँ पे कहा जाता है गणतंत्र दिवस। अब रिपब्लिक डे कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर गणतंत्र कहने का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। अब गणतंत्र को अगर हम तोड़ दे तो इस गणतंत्र को अगर तोड़ा जाए तो गण प्लस में तंत्र होता है। ठीक है, गण प्लस में तंत्र अर्थात गण अर्थात जनता, तंत्र होता है मशीनें अर्थात जनता को चलाने वाले नियम कानून को क्या कहा गया, गणतंत्र।
अर्थात गणतंत्र, जनता को चलाने वाले, जनता हो या देश को हो, ठीक है, देश को चलाने वाले जो भी नियम कानून का प्रावधान किया गया था उसको क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा गया है। उसी गणतंत्र को अब कहाँ पे कहा है, उसी दिन है सो हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने बोले थे कि गणतंत्र की परिभाषा दिए थे। गणतंत्र की परिभाषा होता है क्या है, तो दोस्तों गणतंत्र वैसा देश कहलाता है जिस देश में क्या होता है, जैसे आज हमारा देश क्या कहलाता है, गणतंत्र देश कहलाता है और स्वतंत्र देश भी कहलाता है। लेकिन स्वतंत्र कहने का अर्थ ये होता है कि हमारा देश क्या है, आजाद है। लेकिन गणतंत्र कहने का अर्थ क्या है, तो दोस्तों गणतंत्र कहने का अर्थ यही होता है कि गणतंत्र वह देश कहलाता है जिस देश का, गणतंत्र वह देश कहलाता है जिस देश का खुद का अपना संविधान हो। क्या हो, खुद का अपना संविधान हो, और अपने उस संविधान में, उस संविधान में क्या हो, राष्ट्रपति पद का चर्चा हो, और वह चर्चा वंशानुगत ना हो करके क्या निर्वाचित हो, वह चर्चा वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित हो, उसको कहते हैं गणतांत्रिक देश। अर्थात पूरा प्रजाओं द्वारा, पूरा प्रजा के द्वारा वहां का राष्ट्रपति अर्थात राजा का चुनाव किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले जिस प्रकार से जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे उस समय तो राजाओं का शासन चल रहा था, वंशानुगत का शासन चल रहा था, वैसी प्रथा नहीं लाई गई थी। क्योंकि दोस्तों अगर वही सही प्रथा लाई जाती तो हो सकता था फिर से गुलाम हो जाता, और वह नियम दोस्तों सही नहीं था। चूंकि दोस्तों उसमें क्या था कि ताकत के बदौलत में सारा कार्य किया जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ताकत हो या कुछ हो, जाकर यहाँ पे क्या है कि सारे लोग की इसमें सहमति होती है। इसलिए दोस्तों इस गणतंत्र को यहाँ पे लाया गया था, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था, और उन्होंने यह परिभाषा दिए थे। तो दोस्तों हम लोग आज इतने अच्छी तरीके से इन सारी चीज को जानकारी की प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जरा सा भी इतना लग रहा है कि हम लोग को इन सारी जानकारियों को अपने दोस्तों तक, छोटे बड़े भाई बहन तक, अपने माता पिता तक अगर कम से कम इतना हो सके तो दोस्तों शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों माता पिता अगर मोबाइल नहीं चलाते हैं, नेट नहीं चलाते दोस्तों, तो आप लोग खुद से उनको जाकर के बताइए कि आज के दिन ये क्यों हुआ था माते, इसीलिए ऐसे आज का दिन हमारा झंडा फहराया जाता है। और जो लोग ऐसे कहते हैं कि आज के दिन अगर बोला जाता है कि आज हम लोग जाएंगे काम करने के लिए, तो दोस्तों काम करने के लिए हम लोग को ऐसा है प्रत्येक दिन काम ही करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के दिन मेरी तरफ से आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आवे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, तो उस दिन दोस्तों कम से कम कुछ हो या ना हो दोस्तों, एक बार मन से शांति से आपने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो मर मिटे हैं दोस्तों, शहीद हो चुके हैं, उन लोगों के याद में 2 मिनट कम से कम मौन व्रत जरूर करें। तो दोस्तों और अपने आप में दोस्तों हमारे राष्ट्रगान जो है जन गण मन, उनको दोस्तों एक बार जरूर गा ले। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट बार आए हुए तो। और दोस्तों बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और चलिए उसके बाद दोस्तों आज के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास जो 27 जनवरी को आने वाला है, उसमें दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट जिस प्रकार से पहले क्लास में चल रहे थे बक्सर करीब पढ़ चुके हैं, उसके बाद दोस्तों आज हम लोग उसके बाद हम लोग उसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को कल 27 जनवरी के लिए इंतजार कीजिए। और दोस्तों आप लोग इस ग्रुप के साथ सुपर एकेडमी के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।